आज हम गुड नाइट मॉमी नाम की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म को कवर कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में हम जुड़वां भाइयों लूकस और इलियास को अपने घर के बाहर एक साथ खेलते हुए देखते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें अपनी माँ मिलती है जिसका चेहरा पट्टियों से ढका होता है। वह उन्हें उनके कपड़े गंदे करने के लिए डांटती है और उन्हें अपने कपड़े उतारने और स्नान करने के लिए कहती है। शावर लेने के बाद लूकस और इलियास रसोई में काउंटर के बगल में खड़े हो जाते हैं जब उनकी माँ शराब पीती हैं। वह केवल इलियास को रस देता है। लूकस इलियास के कान में फुसफुसाता है कि वह भी पीना चाहता है। इलियास अपनी माँ को यह बताता है लेकिन वह मना कर देती है और उसे बताती है कि लूकस उससे खुद रस मांग सकता है। इलियास उसे बताता है कि उसने केवल उसके लिए रात का खाना बनाया है न कि लूकस के लिए। वह उससे कहती है कि वह अच्छी तरह जानता है कि उसने उसके लिए ही रात का खाना क्यों बनाया। जब उनकी माँ किचन से निकल जाती हैं, इलियास लूकस को अपना पेट देता है। वह लूकस से माँ से माफी मांगने के लिए कहता है लेकिन वह इलियास की नहीं सुनता। इसके बाद जुड़वां भाई और उनकी माएं खेल खेलते हैं। खेल में उनकी माँ इलियास साथ खेलती है और कागज पर कार्ड लिखती है। वह इसे इलियास के माथे पर चिपका देती है। इलियास फिर अलग अलग सवाल पूछकर बात का अनुमान लगाता है। वह अंततः सही अनुमान लगाता है और फिर उसकी माँ की बारी होती है। इलियास ने अपनी माँ के माथे पर एक कागज का टुकड़ा चिपका दिया जिस पर मामा लिखा हुआ था। उनकी माँ सवाल पूछती है लेकिन सही अनुमान लगाने में विफल रहती है। अगले दृश्य में लूकस उठाने मुख्य द्वार के पास खड़ा है। फिर वह अपनी माँ और इलियास के साथ मिल जाता है जो खेल खेल रही है। उस रात इलियास शौचालय में अपने दांत ब्रश कर रहा है। वह दीवार पर एक डरावने कीट की तरफ देखता है। फिर लूकस वॉशरूम में जाता है और उस कीट को हाथ में लेकर वापस आता है। वह उस कीट को पहले से ही उन्हीं कीड़ों से भरे कांच के पात्र में रखता है। फिर जब वे अपने बिस्तर पर गेम खेल रहे होते हैं तो माँ उनका फोन छीन लेती है। वह केवल इलियास से बात करती है और उसे बताती है कि उन्हें अब से कुछ नए नियमों का पालन करना होगा क्योंकि उसके डॉक्टर ने आराम करने की सिफारिश की है। वह उससे कहती है कि वह बाहर नहीं जाएगा और बगीचे में ही खेलेगा। वह उसे घर पर चुप रहने और अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले दस्तक देने के लिए कहती है। वह उससे यह भी कहती है कि वे अंधों को नीचे रखेंगे क्योंकि उसे धूप से बचना है और किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी। इलियास उठता है और कागज में लिपटे 2 सीपियों को निकालता है। वह अपनी माँ को सीपियां देता है और उसे बताता है कि वह और लूकस उसके लिए यह लाए थे। उसकी माँ केवल एक सीप लेती है और कमरे से निकल जाती है। जब कमरे की बत्तियां बुझ जाती हैं तो इलियास और लूकस इस बारे में बात करते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनकी माँ कैसे एक अजीब इंसान बन गई है। फिर इलियास टेप रिकॉर्डर पर लोरी बजाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह इलियास शौचालय से आ रही शोर से जाग जाता है। वह जाता है और आधे खुले दरवाजे से झांकता है और पाता है कि उसकी माँ आईने में अपने चेहरे पर मरहम लगा रही है। अचानक वह आईने में दरवाजे को देखती है। इलियास आईने में परिलक्षित उसकी खूनी आंख की एक झलक पकड़ता है और कमरे में वापस चला जाता है। उसकी माँ कमरे की जांच करने के लिए आती है लेकिन इलियास कमरे की दीवार के बगल में खड़े होकर छिप जाता है। अगले दिन दोनों भाई बारिश में खेलते हैं। जब वे घर पर होते हैं वे दरवाजे की घंटी सुनते हैं। वे बाहर अंधों के लौवरों के माध्यम से देखते हैं और फिर इलियास अपनी माँ को बुलाने जाता है। वह प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाता है और पाता है कि उसकी माँ सो रही है। जैसे ही वह कमरे से बाहर जाता है उसकी माँ अपनी नींद से जागती है। जब इलियास मुख्य दरवाजे पर वापस जाता है तो वह उसे खुला पाता है। वह लूकस की तलाश करता है और देखता है कि उसने एक डिलीवरी बॉय को घर के अंदर जाने दिया है जो किराने का सामान अपने डीप फ्रीजर में रख रहा है। कुछ समय बाद जब लूकस और इलियास बगीचे में खेलते हैं तो उनकी माँ उन्हें शौचालय की खिड़की से देखती है। फिर वह अपनी शर्ट उतारती है और शीशे में अपना शरीर देखती है। जबकि लूकस और इलियास घर के बाहर हैं, उनकी माँ गाउन पहनती हैं और खुद को आईने में देखती हैं। जुड़वां भाइयों को कब्रिस्तान में एक भूमिगत जगह की खोज से उन्हें बहुत सारी हड्डियां और खोपड़ी मिलती हैं। वहां हड्डियों के बीच में उन्हें एक बिल्ली मिलती है। तब माँ बिना पट्टियां पहने प्रकट होती है लेकिन जैसे ही वह अपने पुत्रों के कदमों को सुनती है वह जल्दी से फिर से पट्टियां लगा देती है। इलियास और लूकस चुपके से बिल्ली को एक बॉक्स में लाते हैं और जल्दी से अपने कमरे में ले जाते हैं। उनकी माँ ने उनकी घबराहट की हरकत को नोटिस किया और उनका दरवाजा खटखटाया। वह तब तक दरवाजा खटखटाती रहती है। जब इलियास दरवाजा खोलता है तो वह अंदर जाती है और कमरे में हर चीज की जांच करती है। वह लूकस के बिस्तर पर एक लाइटर ढूंढती है और इसके बारे में पूछती है। इलियास उसे बताता है कि उसने कुछ किताबों को जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल किया था।
फिर वह कमरे की चाबी लेकर चली जाती है। शाम लूकस और इलियास उनकी माँ को जंगल की ओर जाते देखते हैं। जब वह जंगल में पहुंचती है तो वह अपने कपड़े और पट्टियां उतार देती है और अपना सिर बुरी तरह से हिलाना शुरू कर देती है। तब यह पता चलता है कि यह सिर्फ एक सपना था जिसे इलियास और लूकस ने देखा था। वे जागते हैं और मशाल की रोशनी में तिलचट्टे के कंटेनर को देखते हैं। वे एक तिलचट्टा उठाते हैं और अपनी माँ के कमरे में जाते हैं। वे उसे मुंह खोलकर सोते हुए पाते हैं। इलियास कॉकरोच को उसके चेहरे पर रखता है। कॉकरोच उसके मुंह के अंदर चला जाता है लेकिन वह नहीं उठती। लूकस और इलियास फिर चुपके से कमरे से बाहर निकल गए। अगली सुबह हम देखते हैं कि जुड़वां भाइयों में से एक पियानो बजा रहा है और माँ घर के बाहर दीवार पर सफेद रंग का छिड़काव कर रही है। फिर इलियास और लूकस एक साथ एक पारिवारिक फोटो एल्बम देखते हैं। वे पाते हैं कि उनके माता पिता की शादी की फोटो हटा दी गई है। फिर वे एक महिला के साथ अपनी माँ की तस्वीर देखते हैं जो उनके जैसे ही कपड़े पहनती है और उसे एल्बम से हटा देते हैं। लूकस और इलियास गूगल पर अपनी माँ को खोजते हैं और देखते हैं कि उनका घर एक वेबसाइट पर बिक्री के लिए रखा गया है। इलियास अपनी माँ के बिस्तर के नीचे एक रिकॉर्डर रखता है लेकिन वह बिस्तर के नीचे छिप जाता है। जब उसकी माँ उसके कमरे में आती है तो वह बिस्तर के पास कुछ दवाइयाँ गिरा देती है जिसे वह उठाकर छोड़ देती है। इलियास उठता है और लूकस के पास जाता है जो कमरे के दरवाजे से बाहर चला गया। जब उसने अपनी माँ को इलियास के आने की आवाज सुनी और लूकस उनके कमरे में गए और पाया कि उनकी बिल्ली वहां नहीं है। जब वे बिस्तर के नीचे उसकी तलाश करते हैं तो उनकी माँ इलियास को घर के काम करने के लिए बुलाती हैं। घर की सफाई करते समय लूकस वैक्यूम क्लीनर को बंद कर देता है। जब वह और उसका भाई सुनते हैं कि उनकी माँ किसी से फोन पर बात कर रही है, वे उसे किसी से कहते हुए पाते हैं कि वह अब साथ नहीं खेल सकती और उसे बाद में इसका सामना करना पड़ेगा। वे दोनों घर में हर जगह अपनी बिल्ली की तलाश करते हैं। वे तहखाने में जाते हैं और उसे मृत पाते हैं। लूकस इलियास को बताता है कि उसे लगता है कि उनकी माँ ने उनकी बिल्ली को मार डाला है। फिर वे अपने कमरे में तिलचट्टे के बड़े कांच के कंटेनर को खाली कर देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। वे अपनी बिल्ली की लाश को उस कांच के कंटेनर के अंदर रखते हैं और लाउंज में टेबल पर रख देते हैं। वे पर्दे के पीछे छिप जाते हैं और अपनी माँ को देखते हैं। जब वह बिल्ली के मृत शरीर को देखती है तो वह तिलचट्टे का एक जार लाती है और उन्हें कांच के कंटेनर में डाल देती है। इलियास दौड़ता है और अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि वह उसकी माँ नहीं बल्कि एक अजनबी है। वह और लूकस अपनी माँ से उन्हें अपना बर्थमार्क दिखाने के लिए कहते हैं। उनकी माँ इलियास को थप्पड़ मारती है और जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। लूकस उनके पीछे जाता है और सुनता है कि उसकी माँ इलियास की पिटाई कर रही है। वह उसे कई बार कहने के लिए कहती है कि वह उसकी माँ है। वह उसे अपने भाई से कभी बात न करने के लिए कहती है और कहती है कि अब से केवल उसे ही कपड़े और भोजन मिलेगा। जब वह कमरा छोड़ देती है लूकस अंदर जाता है और अपने भाई को बिस्तर पर रोता हुआ पाता है। जबकि लूकस उसे दिलासा देता है। इलियास उसे बताता है कि उनकी माँ उन्हें अलग करना चाहती है। अगले दृश्य में उनकी माँ उसे बिस्तर खिड़की के सामने पर रो रही देखा जाता है। लूकस और इलियास मस्ती के लिए एक दूसरे को पीटते हैं और पूछते हैं कि क्या दर्द होता है। रात लूकस ऊपर रहता है, दरवाजे पर नजर रखता है। कुछ समय बाद इलियास दरवाजे पर पहरा देता है और लूकस बिस्तर पर चला जाता है। इलियास उठता है और देखता है कि उनके कमरे का दरवाजा खुला है। वह हाथ में ब्लेड लेकर अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। इलियास ने सोते समय अपनी माँ का पेट काट दिया। जब वह कट को लंबा करता है तो उसके पेट से बहुत सारे तिलचट्टे निकलते हैं। तब पता चलता है कि इलियास अपने सपने में ऐसा होते देखता है। इलियास लूकस को अपने बालों की तरह ही ट्रिम करवाता है ताकि उनकी माँ लूकस की पहचान न कर पाए। उनकी माँ उनके कमरे का ताला खोलती हैं लेकिन इलियास और लूकस दरवाजे के सामने एक टेबल रखते हैं। वह उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहती है क्योंकि वह उन्हें अब और नहीं डांटेगी। वे टेबल को एक तरफ ले जाते हैं और उनकी माँ अंदर आ जाती हैं। वे देखते हैं कि उसने अपने चेहरे से पट्टियां हटा दी हैं। वह इलियास को खेलने के लिए कुछ देती है। इलियास उससे पूछता है कि क्या वे बाहर जाकर खेल सकते हैं। जब वह उनके लिए मुख्य द्वार खोलती है तो वे उसे एक तरफ धकेल देते हैं और बाहर जंगल की ओर भाग जाते हैं। अपनी तरह से वे एक आदमी जल घास के बंडलों को देखते हैं। फिर इलियास और लूकस एक चर्च में जाते हैं और एक आदमी से मदद मांगते हैं जो फर्श पर झाड़ू लगा रहा है। इलियास उससे पूछता है कि क्या वह पुजारी है लेकिन वह आदमी उसे बताता है कि वह एक सेक्सटन है। इलियास उससे पुजारी के बारे में पूछता है। जब वह आदमी उसे बताता है कि पुजारी यहाँ
नहीं है। इलियास उसे बताता है कि वह उसे फोन करना चाहता है। अगले दृश्य में इलियास और लूकस अपनी कार में पुजारी के साथ पुलिस स्टेशन के पास है। वे पुलिस को अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं। पुजारी ड्राइव करके लूकस और इलियास घर जाता है। जुड़वा उनके घर वापस जाने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। फिर वह उनकी माँ से मिलता है और उससे यह बताने के लिए कहता है कि क्या हो रहा था। वह उसे बताती है कि यह शायद उसके पति के साथ अलगाव और कुछ समय पहले उसके साथ हुई दुर्घटना के कारण है। वह उसे बताती है कि यही कारण हो सकता है कि उसके बच्चे उदास हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वह फिर से सारे दरवाजे बंद कर देती है और अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर वह अपनी दवा लेती है और बिस्तर पर रोती है। जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि लूकस और इलियास ने उसके हाथ पैर बिस्तर से बांध रखे हैं। वह इलियास से उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन लूकस और इलियास उसे बताते हैं कि उसे उन्हें अपनी माँ के बारे में बताना चाहिए। वह लगातार लूकस से कहती है कि वह उसकी माँ है। वे उसे वह तस्वीर दिखाते हैं जो उन्होंने पारिवारिक फोटो एल्बम से ली थी। वह उसे बताती है कि तस्वीर में दूसरी लड़की उसकी दोस्त थी जिसने हमेशा वही कपड़े पहने थे। फिर लड़के एक कमरे का ताला खोलते हैं और लैपटॉप पर अपनी माँ का वीडियो देखते हैं। उन्होंने देखा कि वीडियो में उनकी माँ के लेंस भूरे रंग के हैं। वे उसके पास वापस जाते हैं और उसकी आंखों की जांच करते हैं। वह चिढ़ जाती है और उन्हें बताती है कि वह भूरे रंग के कॉन्टैक्ट लेंस पहनती है जो बाथरूम में हैं। इलियास और लूकस जाते हैं और बाथरूम में भूरे रंग के लेंस की खोज करते हैं। लूकस उसे बताता है कि उसे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन इलियास उसे बताता है कि उसने अपना मन बदल लिया है। वे थोड़ी देर बाद लड़ने लगते हैं। लूकस और इलियास बाथटब के पास नाक से खून बहने के साथ बैठे दिखाई देते हैं। तभी उन्हें अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो खुद को खोलने की कोशिश कर रही है। जब इलियास अपने कमरे में जाता है तो वह उससे बात करने और सब कुछ निपटाने के लिए कहती है, लेकिन इलियास उसकी नहीं सुनता और लूकस को फोन करता रहता है जो उसे जवाब नहीं देता है। वह अपनी माँ को उसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो दिखाता है जिसमें उसने उसे पीटा और उसे लूकस से दूर रहने के लिए मजबूर किया। वह पूछता है कि उसकी असली माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वह उससे माफी मांगती है और इलियास से उसे खोलने के लिए कहती है ताकि वह उसके लिए नाश्ता बनाए। वह लूकस को दिखाता है कि उसके चेहरे पर जन्म का निशान नकली है। वह उसे बताती है कि उसे वह नकली निशान बनाना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने उसे सर्जरी के दौरान हटा दिया क्योंकि यह खतरनाक था। कुछ देर बाद वे उसके सिर को पट्टियों की मदद से बिस्तर से बांध देते हैं और उसे धूप से प्रताड़ित करते हैं। वे उससे उनकी असली माँ के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन वह एक शब्द नहीं कहती। इलियास फिर उसके मुंह पर एक टेप चिपका देता है। इसके बाद रेड क्रॉस से एक महिला और एक पुरुष दान के लिए उनके घर आते हैं। वे दरवाजा खुला पाते हैं और घर के अंदर के लोगों की तलाश करते हैं। उसकी माँ उसे बताने के लिए कोशिश करती है उन लोगों को आने के लिए और उसे बचाने आ सकते हैं। जब वे आवाज के बाद वह ऊपर जाते हैं तो लूकस और इलियास दिखाई देते हैं। इलियास उन्हें बताता है कि यह उनके कुत्ते की आवाज है और उसकी माँ घर पर नहीं है, लेकिन वे अपनी माँ से मिलने के लिए रुकते हैं। महिला इलियास से उसके स्कूल के बारे में पूछती है और वह पूरे दिन क्या करता है। लूकस इलियास को आने का संकेत देता है और वह शौचालय जाने का बहाना लेकर उन्हें छोड़ देता है। वे अपनी माँ के बैग से पैसे लेते हैं और इलियास उस आदमी और औरत को दे देता है। औरत इलियास को बताती है कि वे बच्चों से दान नहीं लेते, लेकिन वह उसे बताता है कि उसकी माँ ने उसे अनुमति दी है। पुरुष बताता है कि घर बड़ा पर्याप्त है और ऐसा लगता है परिवार की तरह इस तरह की एक राशि खर्च कर सकते हैं। इस बीच अन की माँ किसी तरह अपने होठों से टेप हटाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। आदमी और औरत घर छोड़ देते हैं। इलियास और लूकस ने अपनी माताओं की चीखें सुनी और ऊपर की ओर दौड़ते हुए उन्होंने उसके होठों को चिपका दिया और बाहर चले गए। बाद में वे उसके लिए खाना लाते हैं और कैंची से उसके होठों पर गोंद के बंधन को काट देते हैं। फिर वे देखते हैं कि उसने अपनी पैंट में पेशाब किया है, इसलिए उन्होंने उसे खोल दिया और उसे चादर बदलने के लिए कहा। जब वह चादरें उतारती है तो वह किसी तरह भागने में सफल हो जाती है और मुख्य दरवाजे की ओर भाग जाती है, लेकिन उसके पैर तार में फंस जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। इसके ठीक बाद वे उसे घर के अंदर घसीटते हैं और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जलाते हैं। इलियास फिर मोमबत्ती को कांच के कंटेनर में रखता है और बिल्ली की लाश को जला देता है। उसकी माँ उसे उससे बात करने के लिए कहती है और वे एक सौदा करेंगे। वह उससे कहती है कि वह भी अब से लूकस के साथ खेलेगी और उसके लिए भोजन भी बनाएगी, लेकिन उसे विश्वास करना होगा कि वह उसकी असली माँ है। वह उसे बताती है कि लूकस की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वह इलियास के निधन के लिए जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन लूकस इलियास को बताता है कि वह झूठ बोल रही है। इलियास उसे यह बताने के लिए कहता है कि लूकस अब क्या कर रहा है। उसकी माँ उसे बताती है कि वह लूकस को नहीं देख सकती।
वह उसे बताता है कि उनकी असली माँ को पता होगा कि लूकस क्या कर रहा है। तब लूकस एक मोमबत्ती से पर्दे को जलाता है और इलियास उससे जुड़ जाता है। उसकी माँ चिल्लाती है और उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन जलता हुआ पर्दा नीचे गिर जाता है और उसे जला देता है। कुछ समय बाद फायरमैन घर पर आते हैं और हम देखते हैं कि इलियास और लूकस खुशी से अपनी माँ की आत्मा के साथ मिल जाते हैं और फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।